हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ताज टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ताज टेक्निकल के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन किस तरह निकाला जाता है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ना है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस वीडियो में हम लोग केवल साधारण ब्याज के बारे में बात करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उधार दिए गए रुपए को मूलधन कहते हैं। यानी जो कुछ रुपए किसी को साधारण ब्याज तभी लगता है, साधारण ब्याज तब लगता है जब हम लोग 500 रुपये 2 वर्ष के लिए किसी को दिए 10% के वार्षिक दर से। तो अगर 10% के वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए हम लोग किसी को भी 500 रुपये दिए, अगर वो व्यक्ति 500 रुपये 2 साल में लौटा देता है, तब तो उस पर साधारण ब्याज लगेगा। अगर वो व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा तक पैसे नहीं देता है तो फिर हम लोग चाहें तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चला सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नहीं बल्कि साधारण ब्याज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो उधार दिए गए रुपए को मूलधन कहते हैं। जो कुछ भी रुपए किसी को उधार देते हैं, मान लीजिए कोई भी हम रुपए दिए, 500 रुपये किसी को उधार दिए, तो ये हमारा मूलधन होगी। नेक्स्ट है, ब्याज समय पर मिल जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। बताएं, जैसे 500 रुपये 10% के साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए किसी को दिया गया, अगर वो व्यक्ति 2 वर्ष में लौटा देता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगर 2 वर्ष से अधिक समय लगाएगा तो उस पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चला सकते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। नेक्स्ट है हमारा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 500। ठीक है, और वार्षिक दर यानी दर दिया हुआ है बराबर 2%, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो हम लोगों को सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो मूलधन फॉर्मूला होता है, मूलधन है 500, ठीक है, समय है 3 वर्ष और दर है 2% और बटा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, यानी कि 30 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज जो है निकल के आ जाएगा 30 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ₹300 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी वर्ष के 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले 3 मार्च से 15 मई तक का समय, 3 मार्च से 15 मई तक का समय यानी 3 मार्च जो महीना होता है 31 तारीख तक का होता है, तो 3 दिन उसमें से निकल जाएगा, तो मार्च में बटा
बचा 28 दिन। मार्च का हो जाएगा 28 दिन, मार्च का, प्लस अप्रैल का 30 दिन, प्लस 15 दिन मई का। ठीक है, 15 तक लग रहा है तो हम 16 से काउंट करेंगे तो 15 दिन मई में बचेगा। तो टोटल हो गया हम लोगों का 73 दिन। कितना हो गया? 73 दिन। तो एक वर्ष में 73, एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन। अगर हम लोग 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो हम लोग करेंगे 73/365, और जब हम इसको कटाएंगे तो 1/5 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा जो समय हम लोगों को जो मिला था, मूलधन मिला है 300 दिया हुआ है। मूलधन बराबर 300 और दर 6% और समय दिए हुए है 1/5 वर्ष। और साधारण ब्याज के यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन दिया हुआ है 300, समय 1/5 और फिर दर यानी 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर नीचे कुछ नहीं बचा है तो ऊपर का ऊपर से, तो 3 में 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18। और देखिए यहाँ पे बचा हुआ नीचे 5, तो ये कट नहीं सकता है तो इसको नीचे लिखेंगे 5। और अगर हम लोग 5 को 18 से भागा दें तो इसका आंसर आ जाएगा 3.60, या फिर 3.6 भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मिलाते हैं कि हमारा जो है वो आंसर कौन सा मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर जो है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाती है, यानी यदि कोई धनराशि 12 माह में, कोई भी धनराशि, हम लोगों को धनराशि मालूम नहीं है, जो 12 माह में 5% वार्षिक दर से 840 हो जाती है, तो हम लोगों को धनराशि निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रधन देखेंगे। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 840 और मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर x और दर दिया हुआ है 5% और समय 12 माह यानी कि 1 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, जब मिश्रधन दिया रहे तो उसको लिखते हैं
मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन दिए हुए 840 और मूलधन पता नहीं, तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो यहाँ पे मूलधन को माने हैं हम लोग x, तो साधारण ब्याज यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है 840 माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे 840 माइनस एक्स, और यहाँ पे बराबर मूलधन माने हैं x गुना समय, तो समय दिया हुआ है 1 वर्ष यानी 12 माह, और दर दिया हुआ है 5, और बटा में लिखेंगे इसके 100। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और इसके बटन कुछ नहीं, तो एक है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुणा करते हैं, तो 100 में 840 से करेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 84,000 माइनस 100x बराबर x गुना 1 गुना 5 बटा में उसका उधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमारा बॉटम जो है वैल्यू कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग 84,000 का 84,000 माइनस 100x बराबर, यहाँ पे 5 है, 5 का 1 में गुना करेंगे तो 5, और 5 का x में गुना करेंगे तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 84,000, और यहाँ पे 5x है, और इधर देखिए 100x है, माइनस में है, और बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 5x प्लस 100x, और 84,000 बराबर 100 में और 5 में, 100 को और 5 को जोड़ेंगे तो 105 x आ जाएगा, और जब हम 105 से 8400 कटाएंगे तो 800 जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो मूलधन हुआ वो कितना हुआ, 800। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 1250 का मिश्रधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समय निकालना है। ठीक है, कितने समय में 1250 का मिश्रधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ष निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साधारण ब्याज दिए हुए 1400 और मिश्रधन भी दिए हुए 1250। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन माइनस मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 1400, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन 1400 है और मूलधन में है 1250, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150, घटाएंगे तो यहाँ पे 150 जो है हमारा निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो यहाँ पे हम लोग समय निकाले हैं कितना 150,
तो 150 150 बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारा दिया हुआ है 1250 गुना समय, तो समय निकालना है हम लोगों को, और दर यहाँ पे पीछे हम लोगों ने मिश्रधन में से मूलधन घटाया है। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो हमारा 150 आया है, तो साधारण ब्याज की जगह पे हम लोग यहाँ पे 150 लिख दिए। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत होइएगा। अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर से मैं उसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे 1250 होगा, और समय जो है समय निकालना है, और दर जो है 4% दिया हुआ है, और यहाँ पे 100। ठीक है, तो इसको समय बराबर, अगर हम समय को इधर लेकर आएंगे तो समय बराबर 150 बटा में 1250 गुना 100/4 आ जाएगा, 100/4। ठीक है, और जब हम इसको कटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और फिर 10 से 10 दूना 5 दूना 10, और 5 से कटाएंगे 25 बार में 125 हो जाएगा, और 2 दूना 4, और 2 से 75। ठीक है, और 75, 25 से 75 कटाएंगे 3 बार में, यानी समय आ गया आप लोगों का 3 वर्ष। देखिए किस तरीके से कटाया, हम फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, और इधर था बराबर में 150। ठीक है, 150, तो मूलधन, तो समय को जब हम लोग इधर करेंगे, समय बराबर हो जाएगा 150 बटा में मूलधन, इसके बटा में आ जाएगा, तो मूलधन था 1250 बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, गुना होगा, और प्रतिशत जो हम लोग का दिया हुआ है वो है 4, और ऊपर में 100, नीचे से ऊपर चला जाएगा 100, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, और 25 बच्चे 125 होता है, और 2 से 2 दूना 4, 75 हो जाएगा, यानी 75 दूना 150, और 25 दिए 75, यानी समय बराबर आप लोगों का गया 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 8 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 560 का मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ पे किसी धन का 8 वर्ष में 5% की साधारण ब्याज की दर से 560 का मिश्रधन हम लोगों को निकालना है। तो देखिए किसी धन का 8 वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 560 का मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को मूलधन नहीं मालूम है, तो यहाँ पे मूलधन बराबर 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, और साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन दिया हुआ है 560, और माइनस मूलधन बराबर 1। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो
साधारण ब्याज की जगह पे हम लोगों ने निकाला था 560 माइनस एक्स बराबर में मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को हम लोगों ने माना है एक्स गुना समय दिया हुआ है 8 वर्ष और दर है 5%। बटा में 100। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 100 से 560 में करेंगे तो ये हो जाएगा 56,000 माइनस 100 एक्स बराबर 8 5 40 और एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 एक्स। ठीक है, और 56,000 माइनस 100 एक्स बराबर 40 एक्स। तो 5600 बराबर 40 एक्स और इधर माइनस में है 100 तो इधर आएगा तो प्लस में 100 एक्स। तो 56,000 बराबर 40 और 100 जोड़ेंगे तो 140 एक्स और 140 से जब 56 कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 400 एक्स बराबर आंसर आ गया आपका 400। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 400। तो दोस्तों हमारा प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ हो तो एक बार कमेंट में लिखते हैं, मैं उस प्रश्न को फिर से दोबारा बता दूंगा। तो अगर दोस्तों आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अगर जिस भी किसी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत है, अगर आपको कोई भी ऐसे दोस्त हैं तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।